हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स का स्वागत करता हूं। मेरा कोई वीडियो बनाने का मकसद नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं या फिर कोई वेबिनार की अपडेट दूं, लेकिन 10 तारीख के बाद से और जो कल का एक्चुअल में मिस्टर सीईओ का वेबिनार हुआ है उसके बाद से बहुत सारे कॉल्स मैसेज। एक्चुअल में मैंने कल का वेबिनार देखा नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। मैंने बस मैं 10 मिनट के लिए आया और मैं देख रहा हूँ मिस्टर सीईओ बोल रहे हैं एंड मुझे अच्छा ही नहीं लगा, मैं देखा ही नहीं। रीज़न क्या था वो आपको आगे पता चलेगा, आप स्किप भी कर सकते हो वीडियो, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ अलग लेवल की बात करूँगा। कोई अपडेट नहीं है, एक्चुअल में कोई अपडेट बताने लायक है ही नहीं जो मैं बताऊँ यहाँ पे। लेकिन कुछ 2 या 3 टॉपिक ऐसे हैं जिस पे डिस्कस करना आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है कि आप सब लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। क्योंकि जो कॉल्स जिस हिसाब से ऑन पेसिव फाउंडिंग मेंबर के मेरे पास आए हैं, आज सुबह बहुत ज़्यादा आए हैं। बेसिकली मैं सो के लेट उठता हूँ तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा कॉल किए कि क्या ऑन पेसिव बंद हो गया है, अभी जो न्यू प्लान आने वाला है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी तो फिर मैंने तो वीडियो देखा नहीं एक्चुअल में, तो मैं वेबिनार भी नहीं देखा था। तो मैं थोड़ा सा वेबिनार फिर मिस्टर एसम फारे सर का देखा जा कर के, एंड देन फिर मिस्टर गुरशमिंदर ढिलन सर का मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे उन्होंने 12-13 मिनट का एक वीडियो बनाया है। सो फिर उसके बाद में मैंने सोमलता मैम का एक वीडियो देखा जहाँ पे वो क्वेश्चन कर रही हैं, वो भी बहुत अच्छा मुझे वीडियो लगा, सारे ही अच्छे लगे। सो गाइज़, मैं एक चीज़ आप सब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अपने आप को यहाँ पे जो भी आपके जो सपने थे एक्चुअल में ऑन पेस्यू से हम सब लोगों ने जो लगाए थे, बेसिकली 100% वो टूट चुके हैं सब लोगों के। कोई एक फाउंडिंग मेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सबके टूट चुके हैं कि भाई एक घर होगा, ड्रीम बिग, वो बहुत सारी बातें की जाती थी। फेलियर नॉट इन ऑप्शन, भाई क्या 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 स्लोगन बोले जाते थे, मुझे तो याद भी नहीं रहा है। और मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था कि मैं बनाऊँ, ज़रूरी बनाऊँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब बहुत भर भर के पैसा दे देगा। मैं तो बनाना ही छोड़ दिया था यूट्यूब पे वीडियोस। सो गाइज़, मैंने 2 चीज़ देखी हैं कि ऑन पेसिव बंद हो गई, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, और दूसरा प्लान आ रहा है। तो मैं इन 2 ही चीज़ों पे बात करूँगा, तीसरी चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगा। तो पहली चीज़ है कि ऑन पेसिव जब मिस्टर एस ने 10 तारीख का जब वेबिनार किया ऑन पेसिव का, जहाँ पे बहुत अच्छा पॉपअप आया, एक बहुत अच्छी वाइब क्रिएट की फिर से ऑन पेसिवेंस में मिस्टर एस ने, तो मुझे लगा कि शायद ऑन पेसिव अभी आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद ऑन पेसिव अभी आ जाएगी। क्योंकि इससे पहले मिस्टर गुरसमिंदर डिलन सर ने जो 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें जाकर के, या एक वेबिनार में, मुझे इतना ध्यान नहीं है, जो उन्होंने बोला था कि मिस्टर एस एकदम से सब कुछ लेके आएंगे। वो बैकएंड पे काम कर रहे हैं, वो बैकएंड पे काम कर रहे हैं, मिस्टर एस सब कुछ एकदम से लेके आएंगे। बट जब 10 तारीख का वेबिनार हुआ तो मुझे फिर डिलन सर की बात याद आई कि ओके यार, डिलन सर ने ऐसा बोला था कि वो एकदम से लेके आएंगे, शायद वो एकदम से अब शायद लेके आने वाले हैं 10 तारीख का जो वेबिनार हुआ था। बट वहाँ पे भी ऐसी बातें निकली कि हम कुछ दूसरा लेके आ रहे हैं। तो फिर बहुत सारे लोगों की जो नेगेटिविटी है वो तो जानी थी, हाई पीक पे जानी थी भाई वो। और देन जो 16 तारीख का वेबिनार था, तो वो जो हिस्टोरिक का जो वहाँ पे जो शब्द लिखा गया था भाई कि ये जो वेबिनार है एक ऐतिहासिक वेबिनार होने वाला है। तो भाई ये किसने टॉपिक वहाँ पे लगाया, किसने लिखा वो टॉपिक, हिस्टोरिक कैसे था वेबिनार? वो हिस्टोरिक टॉपिक इसलिए था कि वो ऑन पेसिव बंद हो गई है। हिस्टोरिक टॉपिक, अरे बंद तो वो चीज़ होती है जो चालू होती है, ऑन पेसिव तो कभी चालू ही नहीं भाई। ऑन पेसिव का तो हमने मज़ा लिया ही नहीं, और हम दूसरी कंपनी में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सोचने वाली बात है ना, कि जब हमने एक चीज़ के लिए 6 साल, मुझे ऑलमोस्ट 5 साल से ज़्यादा हो गए यार। सोच के देखो कि मैं जब ऑन पेसिव में आया था, फाउंडिंग मेंबर्स मैंने जब ली थी, तब मुझे यहाँ पे 2020 से लेकर के आज 2025 हो गया है, अप्रैल का मंथ चल रहा है, अप्रैल के मंथ में ही मेरी ज्वाइनिंग हुई थी शुरुआत में। आप सोच के देखो कि क्या ही हो गया भाई। यहाँ पे ऑन पेसिव की कभी आएगी पता ही नहीं है भाई। यहाँ पे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, हमें नहीं पता, या फिर आए भी या नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है ऑन पेसिव कभी आएगी। तो जब मैंने डिलन सर का वीडियो देखा, उन्होंने बोला कि ओके न्यू प्लान आ रहा है, वो आपकी चॉइस है, वो आप कर सकते हो अगर आपको पैसा कमाना है तो। अदरवाइज ऑन पैसिव जिसका इंतजार करना चाहते हैं, तो ऑन पैसिव एक्चुअल में जो हमारा
यहाँ पे सवाल है मिस्टर एस से ही सीधे सवाल है, क्योंकि बाकी सारे लोग तो शायद नहीं। मिस्टर एस से ही मैं डायरेक्टली पूछता हूँ कि ऑन पेस्यू जब नहीं आने वाली थी, तो ये जो प्लान आज आप लेके आ रहे हो 2 महीने बाद, जो बोल रहे हो कि 60 डेज के अंदर हम सब कुछ दे देंगे, ये प्लान तो आपको 2023 में करना चाहिए था ना, जब ऑन पेस्यू तुरंत ही बंद हुई थी। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि वहाँ पे तो सेक का केस था। अरे सेक का केस था, आप वहाँ पे सीईओ नहीं रहते, ऐसे करके लेके आ जाते। जहाँ पे हम 1.5 साल इंतजार करने के बाद में आज मुझे वही चीज़ें सुनने को मिल रही हैं जो मैं 1.5-2 साल पहले एक्सपेक्ट कर रहा था मिस्टर एस से। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में आने का मतलब ये है कि या तो ऑन पेस्यू में बहुत बच्चानी हरकतें की जा रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो समझदार लोग लगते हैं वो है नहीं एक्चुअल में। मुझे लगता है कि जैसे समझदार लोग जो लगते हैं वो है नहीं, और वो बहुत बचकाने हैं। यहाँ पे कोई किसी में हिम्मत नहीं है कि मिस्टर एस से सवाल पूछ दे। यहाँ पे कोई किसी को हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे कुछ कर दे। तो बेसिकली मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने मसले हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और एक्चुअल में आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बनाना मेरे लिए शायद ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इतने सारे फ़ोन मैसेजेस आ रहे थे। तो गाइज़ मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ढिल्लन सर ने एक बात बोली है वीडियो में कि उन्होंने सवाल किया था कि क्या हमारा पुराना जो डेटा है वो हमारी न्यू वेबसाइट पे रहेगा, जो हमारा न्यू प्लान आ रहा है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कि बोले कि हम जो है ना ये बात करेंगे आप लोगों से, लीडर्स से बात करेंगे। तो एक्चुअल में अगर डेटा नहीं रहेगा तो समझ लेना कि हमें दोबारा से पैसा डालना है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दोबारा से पैसा डालना है और दोबारा से हमें रिक्रूटमेंट करना है, लेकिन मतलब कि बंदों को ज्वाइन करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ, और कंपनी हालांकि वो नॉट एन एमएलएम कंपनी, नॉट एन पॉन्जी स्कीम, नॉट एन मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, नॉट कुछ भी बोल सकते हैं कि वहाँ पे एमएलएम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। वो एक्चुअल में एक एफिलिएट मार्केटिंग होगी, जहाँ पे आप बंदे लाए और बंदे आपके नीचे ज्वाइन किए, और करने के बाद में वो चीज़ें आपके नीचे कमीशन जनरेट हुआ, वो आपको मिल गया। शायद यही होगा, क्योंकि ये एफिलिएट है, एमएलएम नहीं है, पॉन्जी स्कीम नहीं है, पिरामिड स्कीम नहीं है, मनी सर्कुलेशन भी नहीं होगा। एंड देन प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे, और देन आपको एक प्रोडक्ट का प्राइस तय कर दिया जाएगा, वो अफोर्डेबल होगा। मिस्टर एस बोले, वो मैंने सुना है खुद, वो अफोर्डेबल होगा, बहुत मतलब सस्ता होगा। एंड देन उसको आप बाई करवाओगे किसी को, आपके नीचे बंदा ज्वाइन हुआ, एंड देन आपको कमीशन मिल गया। एक ये शर्त हो सकती है जो न्यू प्लान आ रहा है इसका। एक दूसरी शर्त ये है कि जहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स शायद थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस प्लान के अंदर। वो क्या हो सकता है कि अगर वहाँ का जो डेटा है, जो डायरेक्ट जो उन्होंने मेहनत की, वो यहाँ पे अगर वो शिफ्ट कर देते हैं, और बाई दी वो 25-50 या $20 का पैकेज होता है, तो शायद 20% ऑन पेसिवेंस या 30% ऑन पेसिवेंस उस प्लान को करें एज अ कि चलो ट्राई करते हैं। जिनको जो एमएलएम से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए कोई नॉर्मल सी बात है कोई भी प्लान को ज्वाइन करना, तो वो शायद कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जब तक कि ना ही मिस्टर एस ने ऑन पेसिव में कोई सारी चीज़ें साफ़ की हैं, और ना ही ये जो प्लान आने वाला है इसमें भी कोई सारी चीज़ें साफ़ की हैं, तो वो कभी भी चीज़ों को साफ़ नहीं करते हैं, हमेशा छोड़ देते हैं। और शायद उनमें यही एक ख़राबी भी है कि चीज़ों को साफ़ नहीं करते हैं, वो पूरा प्लान नहीं बनाते हैं पेपर पे क्या बताना है जा कर के। एंड देन जब उनसे वो सवाल पूछे जाते हैं तो वो फिर अगले वेबिनार के लिए टाल देते हैं, और वो कभी फिर सवाल का आंसर मतलब जवाब दे ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा करके मैंने नोटिस किया है पिछले 5-5.5 सालों से मिस्टर एस में, कि वो चीज़ों को भूलते बहुत ज़्यादा हैं, कि भाई ये चीज़ें हैं, ऐसा करके वो भूल गए भाई कि ये चीज़ करना भी है या नहीं करना है। अभी ये जो न्यू कंपनी जो 1.5 साल पहले लानी चाहिए थी ऑन पेसिव के बंद होने में, वो इतना भूल गए कि आज 1.5 साल के बाद उन्हें लानी पड़ रही। कि भाई अगर ऑन पेसिव को रोकना ही था और ये हमें एक सिचुएशन देखनी पड़ती, तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई अगर मैं सीईओ होता, एग्जाम्पल के तौर पर, या आप होते, तो आप अपने ट्रैफिक के लिए, जहाँ पे 14-15 लाख लोग जहाँ पे पैसों के लिए तरस रहे हैं, जिनके घर में खाने को नहीं है, उनके लिए मैं सिचुएशन क्रिएट कर देता किसी एक फाउंडिंग मेंबर को, लाइक मार्टी क्रिस, एंड देन बहुत सारे उनको मैं लाता फ्रंट पे, एंड देन उनके हवाले से मैं ये कंपनी को चालू करवा देता। जब आपके ऊपर केस चल रहा है, आपकी वाइफ के ऊपर केस चल रहा है, मैं सेक की बात कर रहा हूँ, हालांकि अभी तो वो पूरा डन हो चुका है। तो ये सब चीज़ें आज की डेट में ये समझ लाना, तो मुझे नहीं लगता है कि
हमें फिर ऑन पैसिव से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी पड़ेंगी। तो मेरे हिसाब से मुझे कोई ऑन पैसिव से उम्मीद नहीं है और मैं ये वीडियो बना दिया हूँ बस। अगर आगे भी कुछ होगा, जब भी आएगी ये कोई न्यू कंपनी, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं किसी भी पर्सन को, किसी भी बंदे को, किसी भी लीडर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ और ना ही मिस्टर एस को टारगेट कर रहा हूँ। देखते हैं, लेट्स सी। एंड देन मेरा ये मानना होगा कि मैं जब पहले वेबसाइट देखूँगा एंड प्लान देखूँगा क्या है, उस प्लान में अगर कुछ स्कोप होगा तब जा कर के मेरा डिसीजन सामने आएगा, करना है या नहीं करना है। ये चीज़ें मैं मतलब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। डिलन सर भी आपके ऊपर छोड़ दिए कि चॉइस आपकी है भाई, पैसा आपका है, आप लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। लेकिन लाएंगे कहाँ से, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। सो थैंक यू सो मच। लाइक करना है तो